दोस्तों, जैसा कि एम लक्ष्मीकांत क्विज में आप सभी को स्वागत है। ये यूपीएससी और बीपीएससी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत जो रामबाण बुक माने जाते हैं, उस सॉन्ग को बेहतरीन कॉन्सेप्ट द्वारा हम लोग सीखेंगे। क्या आज हम लोग सीखेंगे कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 13 और 368 के अनुसार से, उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, और किसी भी प्रकार के अगर वीडियो में त्रुटि पाया जाता है तो कमेंट के द्वारा हमें बता सके, ताकि और हम उसमें सुधार करने की हमेशा प्रयास करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मेरा हेडिंग रहेगा, क्या मूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 12 हम पढ़ा रहे थे, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल अधिकार। तो क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मान लीजिए कि आप एक कानून बना रहे और किसी व्यक्ति का कानून उससे कुछ हो जाएगा, उल्लंघन होगा, तो आपका रद्द हो जाएगा। माने आप कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो असंवैधानिक घोषित हो जाएगी। समझ पाए? ये लगाम देती है, सुप्रीम कोर्ट के ही पावर है। आर्टिकल 13 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एक समीक्षा करने के, अगर कोई मान के कोई सरकार गलत डिसीजन है तो आर्टिकल 13 का उपयोग करेगी और असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वो जब केस जाएगी तब। तो हमारे पास में क्या है कि आर्टिकल ये न्याय समीक्षा मानी क्लॉज 13 के बी में लिखाया गया कि न्याय शक्ति संवैधानिक विधि का जिक्र नहीं है, कि संवैधानिक नहीं है। मतलब संविधान में ये उल्लेख जो बियर एक्ट है उसमें नहीं दिया गया है कि जिक्र नहीं है, लेकिन पृथक्करण यहाँ पर दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग समझ सकते हैं। अब देखते हैं मेन हेडिंग पर, क्या मूल संविधान में संशोधन किया हो सकता है? क्या आपका प्रश्न है, आपका मन में होगा कि क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो पहला संविधान 1991 में संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार न बना के इस वन को प्रोविजन की गई थी। तो मेरी बात को समझ पाए कि पहला संविधान संशोधन क्या था कि शंकरी प्रसाद बनाम सन 1991 में ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के थे। तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जब संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, तो संपत्ति को अधिकार को जब हटाया गया तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ से लेकर शंकरी प्रसाद जो वो केस गया संपत्ति के आधार पर, और सज्जन बनाम राजस्थान के पास में, तो यह कहा गया कि 65 यानी 51 से 65 तक 1965 तक यह कहा कि ये विधि के द्वारा संसद को कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। समझ पाए मेरी बात को? यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द संविधान में कहा गया 1951 से 65 तक कि संसद का यह अधिकार है कि संविधान में मूल अधिकार को संशोधन कर सकती है। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन ये विधि के द्वारा, साधारण विधि के द्वारा होगा। लेकिन केस कब पलटी कि अगला फिर केस गई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम समझ गए कि 51 के 65 के बीच में, यानी संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, ये उसका अधिकार है संसद के। लेकिन फिर जब केस गया गोलकनाथ मामला, एक केस था जो गया, तो ये पंजाब से रिलेटेड था। ओके, तो पंजाब से रिलेटेड था क्वेश्चन इतना ईस्वी में, इसमें 11 जज बैठे थे और उसमें पता है 5:6 रेशियो से, यानी 5-6 के सहमति और 5 के असहमति। मतलब समझ पाए ना, ये संसद का मूल अधिकार का संशोधन नहीं कर सकते। यानी गोलकनाथ मामला में कह गई, मतलब पीछे वाला में कहिए कि संविधान में कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बरसात क्या बोला गया कि गोलकनाथ मामला में कि संविधान में कहीं भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसमें समझना है कि यहाँ पर ये बता दिया गया कि यहाँ पर आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, मूल स्ट्रक्चर का आप किसी को संवैधानिक
उसका नहीं कर सकते, यानी किसी का शक्ति कम है। और उसमें दे दिया कि भविष्य लक्ष्य होगा, यानी भविष्य लक्ष्य मतलब क्या होगा कि यानी भविष्य पर क्या होगा, मान के चलिए अभी जो डिसीजन दिए हैं आने वाला वक्त में इसका क्या डिसीजन होगा उसके आधार पर भी किया जा सकता है, समझ पाए। तो उस तरह से हमारे पास में क्या है कि भविष्य प्रभाव। और देखिए 24वां फिल्म क्या है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार था और 24वां संविधान संशोधन करवाया गया और उसमें लिखवा दिया गया कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट जो था ये यहाँ पर क्या था कि गोलकनाथ मामला में कह दिया कि संविधान में कहीं भी संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर क्या कि इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसमें 24वां संविधान संशोधन करवा दिया। आर्टिकल में यही लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 और 368 में अगर हम इसमें संशोधन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की न्याय समीक्षा की बाहर होगी, समझ में, यानी सुप्रीम कोर्ट की न्याय समीक्षा की बाहर होगी। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुई थी और इसमें क्लॉज में लिखवा दिया गया था कि आप मूल स्ट्रक्चर अगर हम किसी भी संविधान में संशोधन करते हैं तो न्याय समीक्षा से बाहर होगी, समझ पाए। चलिए हम लोग केशवानंद भारती केस को देखेंगे और क्या था इसका क्वेश्चन को कि केशवानंद भारती ये क्या चीज से केस सुप्रीम कोर्ट गया था, यानी संविधान में ये क्या चीज से गया था, धार्मिक से जुड़े गए थे, समझ पाए। लगता है कि केरल से ये केस, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि केरल से ये केरल से संबंधित 1973 में केशवानंद भारती सबसे इम्पोर्टेंट केस को माना जाता है ये संविधान में। तो उसमें क्या कहा गया था कि भारत केशवानंद भारती यानी 24वां संविधान में संशोधन क्या करवाई थी इंदिरा गांधी कि अगर हम किसी भी कानून की अगर क्या करेंगे संविधान में संशोधन करवाएंगे तो आप इसकी न्याय समीक्षा नहीं कर सकते हैं, ये समझ पाए। तो केशवानंद भारती में क्या बोला गया कि 24वां संविधान वैध है, यानी जो आप करवाए हैं कि संविधान की न्याय समीक्षा करिए, लेकिन विधि का संविधान में शामिल नहीं है, यानी आप विधि के ऊपर नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान में ये वैध करार दिया, कहा कि आपकी बात तो ठीक है कि 24वां संविधान संशोधन करवाएं कि न्याय समीक्षा के, लेकिन क्या बोला कि इसमें वैध है, शामिल नहीं है। जैसे विधि में शब्द में संविधान शामिल नहीं है, ये केशवानंद भारती में केस में आया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मूल संविधान को आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, किसी का मौलिक अधिकार का आप नहीं, जीने की अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को आप संविधान इमरजेंसी में भी उसको क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो गोलक जैसे कि मूल संविधान में आप संशोधन करिए, लेकिन देखिएगा कि हमारे पास कामना में भी हमारे पास में संशोधन किया सभी, आप मूल स्ट्रक्चर को संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ इसको मामला को पढ़, लेकिन किसी का मूल अधिकार को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को जीने की अधिकार को आप कोची कर सकते हैं, आप उसको नष्ट नहीं करें। आप संविधान में संशोधन करिए। ये केशवानंद भारती में ये जजमेंट आया था और इसमें 13 जज बैठे थे, 7:6 से रेशियो से दिया गया था, यानी ये सबसे बड़ा जजमेंट यहाँ से था। अगर इसको पलटना होगा तो इसको 14 बेंच की आवश्यकता लगेगी, यानी 7:6 के रेशियो में इसको कोची किया गया था जज, यानी 7 जज इसके फेवर और 6 जज इसके खिलाफ थे। तो अनुपात कितना है, 7। ये सबसे बड़ा केस हमारे भारत में केशवानंद भारती को माना जाता है, जो मूल स्ट्रक्चर को नहीं नष्ट कर सकते हैं आप। ये संविधान में ये चर्चा है, तो उसमें अब कहा गया कि मूल अधिकार ढांचा को नष्ट नहीं कर सकते। आखिर कौन कौन सा मूल अधिकार को आप नष्ट नहीं कर सकते उसके बाहर में, जैसे में मूल ढांचा में शामिल है, जैसे संविधान की, यानी हमारा जो संविधान की सर्वोच्च, यानी आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान में आप संशोधन करिए, लेकिन उसकी महत्व को कम आप नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में उस तरह के केस गया था, बताया गया। और शक्ति का पृथक्करण, यानी पावर का आप नहीं, जैसे डीएम का कुछ पावर होता है, हमारे ब्लॉक लेवल पर भी कुछ और काम होती है, तो शक्ति का सभी का पावर आप
एक नहीं कर सकते, यानी शक्ति एक के पास नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय समीक्षा होगा वो तो करेगा, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका करे। तो शक्ति का पृथक्करण यानी उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। विधि का शासन होना चाहिए, यानी विधि से ऊपर नहीं। आज कोई मर्डर कर दिया उसके बाद में कुछ होगा कि उसके लिए अलग कानून, लेकिन विधि का शासन यानी जो भी कानून में मतलब कि कार्रवाई की और उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी होगा। और शासन होगा, न्याय समीक्षा होगा, यानी कोई व्यक्ति अगर न्याय समीक्षा करवाना चाहता है, मान के चलिए कि मुख्यमंत्री अभी कोई कानून निकाल दिए शिक्षा से संबंधित, ओके, तो क्या होगा, न्याय अगर किसी को लगता है तो उसकी न्याय समीक्षा करवाए, समझ पाए, तो उसके हाई कोर्ट में जाने के भी प्रावधान है। और न्याय समीक्षा, देश की एकता अखंडता को आप नहीं कम कर सकते हैं, यानी देश को टुकड़ा नहीं आप बांट सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और क्या कहा कि व्यक्ति को गरिमा, यानी व्यक्ति को गरिमा का मतलब क्या होगा, व्यक्ति को मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति को गरिमा यानी जीने की अधिकार को आप नहीं नष्ट कर सकते। ये फंडामेंटल अधिकार अनुच्छेद भाग मूल अधिकार 12 से 35 में इसमें अलग अलग प्रोविजन दिया गया है। तो समझ पाए कि इस तरह से किस आधार से किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती एक इंपॉर्टेंट केस को माना जा सकता है, जिसमें जज कितना था, 13 जज और 7:6 में दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।